तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम सैंपलिंग प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके किस तरह से कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को सैंपल करता है, ठीक है? सैंपल करता है, ठीक है? कैसे सैंपल करता है वो? तो सबसे पहले तो हम क्या यूज़ सबसे पहले क्या वो यूज़ करेगा सिस्टम? सबसे पहले तो वो जो सिस्टम जो है, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। सिस्टम के इनपुट में क्या आ रहा है? कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल आ रहा है। आउटपुट में क्या आ रहा है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ रहा है, बट सैंपल्ड वर्ज़न आ रहा है, ठीक है? सैंपल करके। बट ठीक है, यहाँ पे मैं कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को लिख देता हूँ इनपुट में, एरो से बना दिया मैंने। सिस्टम के इनपुट में मैंने एरो बना दिया कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को दिखा के। तो सिस्टम को हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि ये सैंपलिंग कर देगा, ठीक है? कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की। जैसे मैंने आपको बताया अभी तक, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की सैंपल करने के बाद सैंपलिंग की कौन-कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, ये यूनिट कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी सॉरी यूज़ करेगा ये, सैंपलिंग प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके सैंपल करेगा कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को, फिर कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही काम सिस्टम करेगा। तो सिस्टम को हम इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं, है ना? उसी तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसी तरह से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा सिस्टम, ये एक कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स की जो है पल्स ट्रेन, है ना? पल्स ट्रेन को जनरेट करेगा। कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स की पल्स ट्रेन को जनरेट करेगा, ठीक है? उसको जनरेट करेगा। तो वो जो कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स की जो पल्स ट्रेन होगी, वो किस तरह से दिखाई जाती है वो? वो दिखाई जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे जगह की कमी है थोड़ा। ये टाइम टी एक्सिस है और ये नेगेटिव टाइम टी एक्सिस है, ठीक है? डेल्टा ऑफ टी है ये, क्योंकि टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर है डेल्टा ऑफ टी वाला यूनिट इम्पल्स सिग्नल। फिर ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम इंस्टेंट क्या लिया है 0, टीएस, 2 टीएस, 3 टीएस, 4 टीएस, मतलब इस इन टाइम इंस्टेंट पे कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी को मैंने सैंपल किया है। तो यहाँ पर भी मैं जो जो पल्स ट्रेन है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल की जो पल्स ट्रेन है, वो भी मैं टीएस, 2 टीएस, 3 टीएस, 4 टीएस ऐसे टाइम इंस्टेंट पे ले लेता हूँ, ठीक है? और नेगेटिव टाइम पे भी ले लेता हूँ यहीं पर ही, इसी तरह से। तो ये टीएस है टाइम इंस्टेंट, 2 टीएस टाइम इंस्टेंट, 3 टीएस टाइम इंस्टेंट, 4 टीएस टाइम इंस्टेंट, तो ये ऐसे-ऐसे चलता रहेगा अप टू इन्फिनाइट तक। तो ये वाला जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो होगा, ये टीएस टाइम इंस्टेंट पे ऐसे बनेगा। ये वाला यूनिट इम्पल्स सिग्नल होगा, ये 2 टीएस टाइम इंस्टेंट पे ऐसे बनेगा। ये वाला यूनिट इम्पल्स सिग्नल होगा, ये 3 टीएस टाइम इंस्टेंट पे ऐसे बनेगा। ये 4 टीएस टाइम इंस्टेंट पे ये वाला यूनिट इम्पल्स सिग्नल ऐसे बनेगा, क्योंकि एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना यूनिट इम्पल्स सिग्नल को, तो इसलिए एरो से दिखा रखे हमने। और माइनस टीएस टाइम इंस्टेंट, यहाँ पर भी यूनिट इम्पल्स सिग्नल दिखेगा ऐसे। -2 टीएस टाइम इंस्टेंट, यहाँ पर भी यूनिट इम्पल्स सिग्नल बनेगा। तो ऐसे करते 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 नेगेटिव टाइम एक्सिस पे माइनस इन्फिनाइट तक ऐसे बनता रहेगा ये। तो ये जो है ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स हैं सारे के सारे, ये बने हैं। ये एक तरीके से ट्रेन की तरह दिख रहे हैं ना, ट्रेन की तरह। तो ये प्लस टाइम एक्सिस पे प्लस इन्फिनिट तक ऐसे बनता रहेगा ये भी। तो ये ट्रेन की तरह दिख रहे हैं सारे के सारे यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स, है ना? इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स, ट्रेन बोलते हैं, ठीक है? ट्रेन ट्रेन बोलते हैं। ये टाइम टी एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है? अब इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा? इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस वाले यूनिट इम्पल्स सिग्नल को इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? डेल्टा ऑफ टी से। डेल्टा ऑफ टी क्या होता है? टी इज इक्वल टू 0 पे ही तो होता है पल्स। डेल्टा ऑफ टी यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो पल्स होता है, टी इज इक्वल टू 0 पे होता है। यहाँ पे टी 0 है, यहाँ पे टी इज इक्वल टू टीएस है। तो ये वाला जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसको करेंगे डेल्टा ऑफ टी माइनस बिग टी एस से, क्योंकि राइट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट अगर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी को, तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी माइनस बिग टी एस होगा इसका इक्वेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा ऑफ टी माइनस 2 टीएस, 2 टीएस टाइम इंस्टेंट पे। इसको कैसे करेंगे? डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 टीएस पे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो उसी तरह से 4 टीएस टाइम इंस्टेंट पे भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस टीएस टाइम इंस्टेंट पे इसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा ऑफ टी प्लस बिग टी एस, क्योंकि ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, ये एक तरीके से क्या है? ये इस डेल्टा ऑफ टी का टाइम शिफ्टेड वर्जन है लेफ्ट हैंड साइड पे बाय टाइम बिग टी एस। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। -2 टीएस टाइम इंस्टेंट पे जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है उसका क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको करेंगे रिप्रेजेंट बाय बिग टी सॉरी टी प्लस 2 टीएस से, ठीक है? तो इस पूरा जो ये जो यूनिट इम्पल्स का जो ट्रेन है पूरी, है ना? पल्स पल्स ट्रेन बोलते हैं इसको। इसका जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिख सकते हैं? एक जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, समेशन ऑफ
n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फाइनाइट डेल्टा ऑफ टी माइनस एन बिग टी एस। ये जो पूरी जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल की जो पल्स ट्रेन है, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक जनरल इक्वेशन से सिर्फ। तो ठीक है, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो ये वाली जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल की है ना, यूनिट इम्पल्स सिग्नल की जो पल्स ट्रेन जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो जनरेट करेगा एट इन इन टाइम इंस्टेंट के ऊपर, और ये सब टाइम इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है। तो उसका जो इक्वेशन जो उसमें होगा सिस्टम में, वो इक्वेशन होगा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सारी पल्स ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी यूनिट इम्पल्स की पल्स ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन का यूज करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो एक्स ऑफ टी जो है हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जिसको हमें सैंपल करना है, जो हमारा सिस्टम जो है, सॉरी जो हमारा सिस्टम जो है, जो इस एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल करेगा इन इन टाइम इंस्टेंट के ऊपर, मतलब कि ये वाले टाइम इंस्टेंट है, यही वाले टाइम इंस्टेंट है ना, यही वाले टाइम इंस्टेंट है। तो एक्स ऑफ टी का क्या करेंगे, अब हम एक्स ऑफ टी को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये एक्स ऑफ टी यहाँ पे है, तो एक्स ऑफ टी को कुछ इस तरह से अप्रोक्सीमेटली मैं बना देता हूँ यहाँ पे भी, है ना, इस तरह से बना देता हूँ ऐसे ही एक्स ऑफ टी को। यहाँ पे एक्स ऑफ टी है ना, इस तरह से बना हुआ है, तो कुछ इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है, एक्स ऑफ टी को। ये हो गया एक्स ऑफ टी, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, सिस्टम का मेन टारगेट ये है कि वो एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल करना है उसको, ये वाले टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर, मतलब ये वाले टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर, मेन मुद्दा यही है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेगा सिस्टम, एक्स ऑफ टी जो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को इस तरह से प्लॉट कर देंगे कुछ, मतलब कि ये कौन सा वाला एक्स ऑफ टी है, ये वाला है एक्स ऑफ टी, ऑलमोस्ट ये वाला है, ठीक है, इस तरह से बना दिया मैंने अप्रोक्सीमेटली। तो अब क्या करेंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक में जो दिख रही है ना पल्स ट्रेन यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद एक्स ऑफ टी, मतलब इसको, ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है इस यूनिट इम्पल्स सिग्नल के पल्स ट्रेन की, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद एक्स ऑफ टी। तो इक्वेशन वाइज अगर हम देखेंगे, या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखेगा, वो ये देखेगा कि ये जो जनरल इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स ऑफ टी के साथ, एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस एन टी एस। हमने मल्टीप्लाई कर दिया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को विद दिस, ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल की जो पल्स ट्रेन है इसके इक्वेशन के साथ। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो भी यही करेगा, क्योंकि उसको करना क्या है, उसको, उसका मेन मुद्दा क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, उसको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी को सैंपल करना है ये वाले टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर, जो कि ये वाले टाइम इंस्टेंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट इम्पल्स सिग्नल की ऊपर। तो यहाँ पे तो मैंने एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर दिया विद दीज यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स के जो पल्स ट्रेन के साथ, मतलब इसकी इक्वेशन के साथ। अब हाँ, एक चीज और देखनी है आपको कि ये जो n है इसमें n, ये होगा हमेशा इंटीजर, ये याद रखना, n जो है वो इंटीजर है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ इस इक्वेशन को, कैसे, ये जो समेशन है इसको मैं सम के अंदर एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। तो उसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो एक्सपेंड होके क्या हो जाएगा, ऐसा करता हूँ मैं कि ये जो पार्ट है ना पूरा, इसको मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जगह की कमी है, जगह की कमी है, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो पहले तो मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको तो मैं ब्लू कलर के पेन से ही मैं दिखा देता हूँ आपको करके, या तो रेड पेन से दिखा देता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी ब्रैकेट में, इसको एक्सपेंड करूंगा क्या हो जाएगा, प्लस डेल ऑफ टी प्लस टू टी एस प्लस डेल ऑफ टी प्लस बिग टी एस प्लस डेल ऑफ जीरो, मतलब एन की वैल्यू मैं माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या डाली, माइनस टू डाली, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या डाली, माइनस वन डाली, तो ये आया, है ना। फिर एन जो है वो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि एन इज ऑलवेज इंटीजर, मैंने यहाँ पे बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इंटीजर वैल्यू है एन की, यहाँ पे इस तरह से दिख रही है ना। प्लस अब मैं एन को डालूंगा वन, तो ये डेल्टा ऑफ ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ टी माइनस टी एस, प्लस अब मैं एन को प्लस टू डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ टी माइनस टू टी एस। तो ऐसे करते करते एन को मैं प्लस इन्फिनिटी तक डालता रहूंगा, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये एक्स ऑफ टी को मैं अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ऑफ टी प्लस टू टी एस प्लस एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी प्लस टी एस, डेल्टा ऑफ टी प्लस टी एस प्लस एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ जीरो प्लस
एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस बिग टी एस प्लस डेल्टा एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टू टी एस। ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है, अप टू इन्फिनाइट तक हो जाएगा ये। अब इसको मैं थोड़ा रब करके नीचे लिख देता हूँ, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा मैं रब करके इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है ना, स्पेस की कमी है, इसीलिए माइनस इन्फिनिटी था ना, ठीक है। अब मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, ये है प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी तक से तो आ ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी प्लस टू टी एस, तो इसका जो प्रोडक्ट क्या होगा, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने देखा था, एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी प्लस बिग टी क्या होता था, एक्स ऑफ माइनस बिग टी, जो यहाँ पे है वो माइनस बिग टी इंटू बाई डेल्टा ऑफ टी प्लस बिग टी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एक्स ऑफ माइनस टू टी एस इंटू बाई डेल्टा ऑफ टी प्लस टू टी एस, इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी अकॉर्डिंग टू दिस एक्स ऑफ माइनस टी एस इंटू बाई डेल्टा ऑफ टी प्लस बिग टी एस, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ जीरो, ये तो डायरेक्टली यहीं पर ही लिखा हुआ है, सॉरी डेल्टा ऑफ एक सेकेंड, सॉरी एक चीज यहाँ पे मैंने से गलती हो गई है, ये क्या है, व्हेन n इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो डेल्टा ऑफ टी माइनस एन टी एस क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा, ये मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, ठीक है, एक्स ऑफ टी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी, तो ये डेल्टा ऑफ जीरो को मैं मिटा के डेल्टा ऑफ टी लिख देता हूँ, मेरे से गलती हो गई थी ना इसलिए। तो एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी क्या है, प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है सैम्पलिंग प्रॉपर्टी में, मैंने आपको बताया था एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल्टा ऑफ टी, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल्टा ऑफ टी। फिर उसके बाद डेल्टा ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी एस क्या हो जाएगा, इसका यूज करेंगे तो क्या होता है, सिंपल एक्स ऑफ बिग टी एस इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस बिग टी एस। फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी इसी का जो रिजल्ट है यूज करके हम इसका प्रोडक्ट बना देंगे, यहाँ पे भी सिंपल है, एक्स ऑफ टू टी एस इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टू टी एस। फिर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा, तो ये पूरा आया है हमारा रिजल्ट। इसको मैं बॉक्स में बना लेता हूँ क्योंकि ये एकदम अलग है, ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो बहुत कुछ यहाँ पे ओवर क्राउडेड है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बना दिया, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है इन सबके प्रोडक्ट का अंदर, इस सैम्पलिंग प्रॉपर्टी का यूज किया है इन सभी प्रोडक्ट के अंदर, तो हमने ये रिजल्ट निकाल दिया पूरा, ठीक है, ये रिजल्ट निकाल दिया। अब क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, ये कौन करता है ये चीज, ये करता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ने पहले क्या जनरेट किया यूनिट इंपल्स का जो पल्स ट्रेन है वो जनरेट किया यूजिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये यूनिट इंपल्स सिग्नल का जो ये जो पल्स ट्रेन है, ब्लैक ब्लैक के अंदर एरो में दिख रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। मेरे से मिट गया ये। फिर उसके बाद ये जो यूनिट इंपल्स सिग्नल का जो पल्स ट्रेन है, इसको मल्टीप्लाई करेगा विद कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी, जिस एक्स ऑफ टी का हमें मतलब जिस एक्स ऑफ टी का जो हमारा सिस्टम जिस एक्स ऑफ टी का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाएगा यूजिंग सैम्पलिंग, ये जो सैम्पलिंग कर रहा है ये, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी क्या है, ये है, तो एक्स ऑफ टी को मैंने अप्रोक्सीमेटली ऐसे बना दिया, लगभग ऐसे होगा ना, ऐसे बना दिया। तो एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई करेगा अब ये इस इक्वेशन से, तो ये वाला बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैंने एक्सपेंड किया, मैंने मतलब सिस्टम भी एक्सपेंड करेगा, ठीक है, सिस्टम एक्सपेंड करेगा अब इस वाले समेशन को, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर इसको मैं लिख दूंगा, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी किसकी, यूनिट इंपल्स सिग्नल की है सैम्पलिंग प्रॉपर्टी जो है ये, तो इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है वो यूज करेगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है डिटेल में, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करेगा अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेगा तो क्या होगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि जगह की कमी है इसलिए। तो हमारा सिस्टम जो है अब क्या करेगा, अब यूज करेगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, किस पे, ये जो एक्सप्रेशन जो हमारा निकला है इस एक्सप्रेशन के ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएगा हमारा सिस्टम, ठीक है। तो इसके ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, जैसे मैंने यहाँ पे अब लगाया है, ये जो प्रोडक्ट था हमारा, ये वाला प्रोडक्ट
जो कि इक्वल टू ये वाला हो गया, तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस टी, सॉरी, फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाइम टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल टाइम टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी है, तो इसीलिए डिफरेंशियल टाइम टी को यूज करेंगे डी टी को, ठीक है। तो ये यूज करेगा सिस्टम हमारा। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इस पे अप्लाई करेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई करेगा, क्या, सिस्टम हमारा, सिस्टम अप्लाई करेगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये पूरा। तो ये प्लस इन्फिनिटी से चलता आ रहा है ये, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ प्लस इन्फिनिटी। फिर ये वाला एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर लगाएगा लगाएगा हमारा सिस्टम क्या, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब इंटीग्रेशन का। तो ये हो जाएगा टी प्लस इन्फिनिटी टू प्लस टी माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ माइनस टू टी एस। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन पे लगाएगा, जो कि है एक्स ऑफ माइनस टू टी एस, एक्स ऑफ माइनस टू टी एस इंटू बाई डेल्टा ऑफ टी प्लस टू टी एस। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, एक्स ऑफ माइनस टू टी एस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ऑफ टी प्लस टू टी एस इंटू डिफरेंशियल टाइम डी टी, डी टी। फिर क्या, कौन सा एक्सप्रेशन है ये वाला, फिर इस एक्सप्रेशन के ऊपर भी वही इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फानाइट एक्स ऑफ माइनस टी एस इंटू बाय डेल्टा ऑफ टी प्लस टी एस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल्टा ऑफ टी, वहां पर भी इंटीग्रेशन लगेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल्टा ऑफ टी। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, सॉरी यहाँ पे डी टी भी आएगा ना, यहाँ पे मैंने डी टी लिखा नहीं, यहाँ पर भी डी टी आएगा, यहाँ पर भी नहीं लिखा मैंने। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा होगा, वहां पर भी इंटीग्रेशन करेंगे, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा आपका एक्स ऑफ टी एस इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी एस, ये वाला डी टी प्लस, फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो ये वाला होगा एक्स ऑफ टू टी एस इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टू टी एस डी टी, और ऐसे इन्फिनाइट तक चलता रहेगा ये प्लस इन्फिनिटी तक। ये माइनस इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ मैंने गलती से प्लस लिख दिया। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लेगा अब कौन, सिस्टम, किस पे, इस वाले एक्सप्रेशन के ऊपर। अब हमको पता है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एक्स ऑफ जीरो हो गया, एक्स ऑफ बिग टी, एक्स ऑफ माइनस बिग टी, ये सब कांस्टेंट होते हैं, मतलब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी की वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू प्लस बिग टी, टाइम टी इज इक्वल टू माइनस बिग टी, वो तो कोई रियल नंबर होगा ना, ये कांस्टेंट होगा, तो ये तो टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी के साथ तो ये डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते थे। तो उसी तरह से एक्स ऑफ माइनस टू टी एस, एक्स ऑफ माइनस टी एस, एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ टी एस, एक्स ऑफ टू टी एस, इनको भी हम ये जो जितने भी इंटीग्रेशन है इनसे बाहर लिख देंगे, ठीक है, सिंपल है। तो मैं इसको ब्लू पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से हो रहा है ना ये, इसके अंदर एक्स ऑफ माइनस टू टी एस को बाहर लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट होगा, ये क्या है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू माइनस टू टी एस पे, एक्स ऑफ माइनस टू टी एस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये बचेगा अंदर एक्स ऑफ टी प्लस टू टी एस डी टी, प्लस यहाँ पर भी वही एक्स ऑफ माइनस टी एस को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी प्लस टी एस डी टी, इसको भी हम एक्स ऑफ जीरो को बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी इंटू बाय डी टी। इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी एस है ना, एक्स ऑफ माइनस टी एस, एक्स ऑफ माइनस टी एस, एक्स ऑफ जीरो, ठीक है। ये क्या हो गया था, एक्स ऑफ जीरो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी, प्लस ये हो गया। अब ये वाला है, या ये सॉरी ये वाला है, एक्स ऑफ टी एस को बाहर निकाल लेंगे हम यहाँ पे भी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस बिग टी एस डी टी, इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ मैं। फिर इसके अंदर एक्स ऑफ टू टी एस को बाहर निकाल लूंगा मैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस टू टी एस डी टी, प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपको ये पता है कि एक्स ऑफ टी माइनस बिग टी डी टी, ये एरिया है पूरा, है ना, एरिया होता है, ये एरिया क्या होता है, प्लस वन होता है। तो उसी तरह से ये जो एक्स ऑफ टी माइनस बिग टी एस होगा,
है ना? इसका भी एरिया ये एक तरीके से क्या एक्सप्रेशन है, ये इंटीग्रेशन दिखा रहा है डेल्टा ऑफ टी माइनस बिग टी एस जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, इसका एरिया। तो क्या होगा, ये 1 होगा। इसका ये जो इंटीग्रेशन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, डेल्टा ऑफ टी माइनस 2ts का एरिया। तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं एक्सप्रेशन, ये डेल्टा ऑफ टी का एरिया दिखा रहा है। ये तो मैंने बताया था आपको, डेल्टा ऑफ टी का जो एरिया होता है ये भी +1 होता है, तो ये भी +1 होगा। उसी तरह से डेल्टा ऑफ टी प्लस बिग टी जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, इसका एरिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस इंटीग्रेशन से। ये भी क्या होता है, +1 होता है। तो उसी तरह से इसका जो ये जो एक्सप्रेशन है, ये इंटीग्रेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा ऑफ टी प्लस 2ts का एरिया, जो कि क्या होगा, +1 होगा। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है इंटीग्रेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा ऑफ टी प्लस टीएस का एरिया, जो कि क्या होगा, +1 होगा। और यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सब कुछ हो गया। तो बचेगा क्या आखिरी में, एट लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या बचेगा, प्लस इन्फिनिटी टू एक्स ऑफ माइनस 2ts मल्टीप्लाई बाय 1, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ उसको, ठीक है, +1 प्लस एक्स ऑफ माइनस टीएस प्लस एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ टीएस प्लस एक्स ऑफ 2ts अप टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनाइट। तो सिस्टम जो है, ये वाला इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन को जनरेट करेगा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। तो अब क्या होगा कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एक्स ऑफ एन बिग टी एस। एन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनाइट है, बट एन जो होगा ऑलवेज इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे ऐसे। तो एन क्या है, हमेशा इंटीजर होगा, ये याद रखना है। तो इस जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही इक्वेशन का यूज करेगा सिस्टम। तो अब इसी एक्सप्रेशन से जो है इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हमारा जो सिस्टम है वो एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल करेगा। कैसे, जैसे टाइम टी इजिकल टू 0 है, ठीक है, टाइम टी इजिकल टू 0 है, तो इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करेगा। ठीक है, टाइम टी इजिकल टू 0 है सपोज इनिशियली, तो सिस्टम जो है टाइम टी इजिकल टू 0, जो टाइम इंस्टेंट टाइम टी इजिकल टू 0 को कंसिडर करेगा सिस्टम। तो वहां पे एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, वहां पे एक्स ऑफ टी की वैल्यू एक्सप्रेशन से निकालेगा। वो क्या होगा, वो क्या करेगा बेसिकली, उस केस में क्या करेगा, एन को वो 0 पुट करेगा। ठीक है, एन को वो 0 पुट करेगा, क्योंकि टाइम टी इजिकल टू 0 का मतलब क्या है, टाइम टी इजिकल टू 0 का मतलब ये है कि टी एस मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये एन होगा। ठीक है, एन, तो ये वाला एन कौन सा है, ये वाला एन है। तो ये क्या होगा फिर, एक्स ऑफ 0। तो इस एक्सप्रेशन से एक्स ऑफ 0 वैल्यू निकाल लेगा सिस्टम इनिशियली। तो एक्स ऑफ 0 की वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट कौन सा आएगा, टी एस टाइम इंस्टेंट। तो टी एस टाइम इंस्टेंट पे एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, वो डिटेक्ट करेगा सिस्टम इस वाले इक्वेशन से। तो टी एस का मतलब क्या है, टी एस का मतलब है टी एस इंटू बाई 1, मतलब कि एन इजिकल टू 1 हो गया। ठीक है, एन इजिकल टू 1 हो गया, तो एन इजिकल टू 1 पुट करेगा सिस्टम। एन इजिकल टू 1 पुट करेगा तो एक्स ऑफ टी एस की वैल्यू आ जाएगी, एक्स ऑफ टी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स ऑफ टी एस की वैल्यू क्या है, वो ये है। तो इसका मतलब इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद टी एस के बाद जैसे टाइम बीतेगा, तो नेक्स्ट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट कौन सा होगा, 2ts। 2ts, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसको सैंपलिंग करना है, वो ये वाले टाइम इंस्टेंट पर ही सैंपल करना है एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, ये वाले टाइम इंस्टेंट्स पर ही सैंपल करना है। मतलब कि एक्स ऑफ टी की वैल्यू डिटेक्ट करनी है इन इन टाइम इंस्टेंट्स पर ही, तभी तो वो सैंपलिंग करेगा सिस्टम। तो नेक्स्ट जैसे टाइम आगे बढ़ेगा टीएस के बाद, तो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट कौन सा होगा, वो होगा 2ts। तो 2ts के अंदर क्या होता है, 2ts का मतलब 2 इंटू बाई टी एस। तो मतलब 2 क्या हो गया, n हो गया, n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो सिस्टम हमारा n को इज इक्वल टू 2 पुट करेगा। तो यहाँ पे 2 पुट करेगा तो x ऑफ 2ts की वैल्यू डिटेक्ट करेगा सिस्टम, क्या होगा, तो x ऑफ 2ts की वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी, बस ये हो जाएगी। तो इसको रब कर दो यहाँ से। फिर 2ts के बाद आगे जब टाइम बढ़े, और ज्यादा आगे टाइम बीतेगा, बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, तो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट कौन सा होगा, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट हमको करना पड़ेगा ये वाला 3ts। 3ts का मतलब क्या है, 3 इंटू टी एस, 3 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 3 होगा। तो सिस्टम जो है हमारा एन के अंदर 3 डालेगा, 3 डालेगा तो क्या होगा,
एक्स ऑफ 3ts का वैल्यू डिटेक्ट करेगा, सिस्टम डिटेक्ट करेगा। तो एक्स ऑफ 3ts का वैल्यू डिटेक्ट करेगा, वो क्या होगा, वो ये होगा वैल्यू। तो इसको भी मैं रब कर देता हूँ। फिर इसके बाद 3ts के बाद जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा तो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट आएगा 4ts। तो 4ts का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 4। अब सिस्टम जो है n को n इज इक्वल टू 4 पुट करेगा इस इक्वेशन में सिस्टम, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा वो डिटेक्ट करेगा वैल्यू ऑफ x ऑफ 4ts। x ऑफ 4ts की वैल्यू डिटेक्ट करेगा। x ऑफ 4ts की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो बस ये वैल्यू डिटेक्ट हो गई यहाँ पे। ऐसे ऐसे करेगा। अब क्योंकि हम प्रैक्टिकल सिस्टम ले रहे हैं तो अब तो प्रैक्टिकली तो टाइम नेगेटिव होता नहीं है कभी, है ना, नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हम नेगेटिव टाइम को हम अभी कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अभी हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो टाइम टी इजिकल टू जीरो से, टाइम इंस्टेंट टी इजिकल टू टाइम इंस्टेंट टी इजिकल टू जीरो से ही हम स्टार्ट करे हैं जितने भी टाइम इंस्टेंट्स लिए हैं। तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिट तक चलता रहेगा ऐसे ही। सिस्टम ये वाली इक्वेशन का यूज करके कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी को डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर सैंपल कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये सिस्टम जो है ये वाला इक्वेशन का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर, जो कि हर एक टाइम इंस्टेंट का बीच का टाइम इंटरवल क्या है, टीएस है, वो पता ही है आपको। हमने सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ इस तरह से फीड किया है कि जो वो सैंपल करेगा, है ना, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को एक्स ऑफ टी को सैंपल करेगा। तो वो सैंपल करेगा तो सैंपलिंग पीरियड क्या होगा, टीएस होगा। मतलब हर टाइम इंस्टेंट के बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा, टीएस होगा। और टीएस क्या होता है फिर, सैंपलिंग पीरियड। और अगर सैंपलिंग पीरियड टीएस वो कांस्टेंट है सभी टाइम इंस्टेंट्स के बीच के अंदर, ठीक है, जितने भी टाइम इंस्टेंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो टाइम वो सैंपलिंग पीरियड है। और वो अगर कांस्टेंट है सैंपलिंग पीरियड, तो ये जो सैंपलिंग करेगा सिस्टम हमारा, सैंपलिंग करेगा इसकी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी की, तो ये होगी यूनिफॉर्म सैंपलिंग करेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सैंपलिंग। तो यूनिफॉर्म सैंपलिंग करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट एन वैल्यूज पे, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स आएगा। तो वहां पे जो है डिटेक्ट करेगा सिस्टम एक्स ऑफ टी की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो सिस्टम जो है एक्स ऑफ टी को कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल कर देगा, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट के ऊपर। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हर टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, टाइम इंटरवल है जो जो टाइम इंस्टेंट्स के बीच में, उसको हम सैंपलिंग पीरियड बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो होगा, है ना, तो ये टाइम इंस्टेंट 4ts के बाद भी जो है काफी सारे यहाँ पे टाइम इंस्टेंट्स आएंगे, ठीक है, टाइम इंस्टेंट आएंगे। इन्फिनिटी तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिट तक जाएगा ये। तो ये जो सिग्नल बनेगा, है ना, ये जो सिग्नल बनेगा ये सैंपल्ड सिग्नल बनेगा, सैंपल्ड सिग्नल बनेगा। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल। किसका, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी का। कौन बनाएगा, सिस्टम बनाएगा यूजिंग दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन कहां से डिराइव हुई है, ये इक्वेशन डिराइव हुई है जो हमने अभी भी पढ़ा पूरा, ये वाला रिलेशंस, ये वाले रिलेशंस, है ना। और ये जो यूनिट इंपल्स सिग्नल का जो पल्स ट्रेन है, यहां से भी, ठीक है। और ये सब कहां से आया, ये सब आया यूनिट इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी से। कौन कौन सी प्रॉपर्टी से, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी से और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या थी, ये थी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था। तो हमारा जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो इनपुट में, है ना, वो इनपुट में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल लेगा, जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ टी था। और अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो सिस्टम जो है उसको सैंपल करेगा, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को एक्स ऑफ टी को। और वो जो सैंपल करेगा वो यूनिफॉर्मली सैंपल्ड होगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल होगा ऐसा। तो हमारा जो सिस्टम है वो ये वाली इक्वेशन का यूज करके कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी को सैंपल करेगा, ठीक है, एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे। और हर टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो टीएस है, मतलब सेम है। तो इसको हम यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल बोल देंगे, ठीक है, यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल। और इसको बनाने के लिए ये सिस्टम जो है यूज करेगा यूनिट इंपल्स सिग्नल का जो पल्स ट्रेन है उसका यूज करेगा सिस्टम, जो कि ये है।
और इस यूनिट इम्पल्स पल्स ट्रेन की इक्वेशन क्या है, वो ये है। तो इस इक्वेशन का यूज करेगा सिस्टम, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी लगा देगा सिस्टम, फिर उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देगा सिस्टम। तो इस तरह से जो है सिस्टम जो है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी को सैंपल्ड कर देगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल बना देगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी को। तो यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो सिस्टम का काम यही होगा, ऐसे बनाएगा। लेकिन फिर ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा ये, ठीक है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ही होगा ये। लेकिन हम ये सिस्टम के थ्रू, है ना, हम सिस्टम के थ्रू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल क्यों करवा रहे हैं, हम सैंपल क्यों करवा रहे हैं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्यों बना रहे हैं, है ना। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी को जो है हम सैंपल करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्यों बना रहे हैं यूजिंग सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है हमारा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, क्योंकि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा, मतलब सैंपल्ड होने के बाद जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर क्या बोलते हैं, वैलिड होगा वो। जैसे कि यहाँ पे ना डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट है, यहाँ पे मतलब टाइम इंस्टेंट है, 0 t इक्वल टू 0, ts 2ts 3ts 4ts, सिर्फ यहीं पर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ये जो सैंपल्ड सिग्नल है। तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी हो गया, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का यूज क्यों करते हैं हम, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के यूज के हेल्प से, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के हेल्प से हम बनाते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के जो कि सैंपल्ड सिग्नल होता है, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन जाएगा, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम इन टाइम इंस्टेंट पर ही जो है ये प्लॉट किया हुआ है। तो ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होगा, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का यूज करते हैं हम टू मेक डिजिटल सिग्नल्स। और डिजिटल सिग्नल्स का यूज कहाँ करते हैं हम, डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं हम डिजिटल सर्किट्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल सर्किट है। कंप्यूटर में जो भी सिग्नल जाएगा आएगा कुछ भी इनपुट आउटपुट में, वो डिजिटल सिग्नल ही होगा, वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल वो होता है जो कि जिस जिस सिग्नल के अंदर वैल्यू क्या होती है, बाइनरी के अंदर होती है वैल्यू, है ना, 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे ऐसे इस तरह से वैल्यूज होती है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल्स जो होता है उसके अंदर वैल्यू 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है, ठीक है, 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है। लेकिन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो होता है, ठीक है, जैसे कि एक्स ऑफ टी है ये, मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि एक्स ऑफ टी है सिग्नल, एक्स ऑफ टी सिग्नल ऐसे है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ये टाइम टी है, टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो एक्स ऑफ टी सिग्नल जो है वो अ, सभी टाइम के लिए एक्स ऑफ टी सिग्नल एग्जिस्ट फॉर ऑल टाइम टी, ठीक है, सभी टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है एक्स ऑफ टी। और एक्स ऑफ टी की वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है, मतलब डेसिमल भी हो सकती है और इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, एक्स ऑफ टी की। बट डिजिटल सिग्नल्स जो होगा, क्योंकि ये एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो डेसिमल में भी हो सकती है या इंटीजर भी हो सकती है, और ये कंटिन्यूस होती है, ठीक है, फॉर ऑल टाइम टी, जितने भी टाइम टी होते हैं उसके साथ कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करता है एक्स ऑफ टी, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी। ये तो मैंने आपको बताया था पहले। और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो, उसके अंदर जो है वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, बाइनरी नंबर हो सकती है, 1 या 0 हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती डिजिटल सिग्नल्स की। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का जो हम सैंपल्ड सिग्नल्स को जो हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल कर देते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और वो सैंपल सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का यूज करते हैं हम टू मेक डिजिटल सर्किट्स। तो डिजिटल सर्किट्स जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी, डिजिटल सिग्नल्स, तो डिजिटल सिग्नल्स मैंने आपको बताया, डिजिटल सिग्नल्स का हम यूज कहाँ करते हैं, कंप्यूटर्स में करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करते हैं, जहाँ पे चिप्स होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, और रडार होते हैं, एंटीनास होते हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे हम यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स को हम बनाते हैं यूजिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, मतलब कि सैंपल्ड सिग्नल्स के मदद से, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स को हम बनाते हैं। तो ये हो गया डिजिटल सिग्नल्स का हो गया।
ये डिजिटल सिग्नल्स जो होगा आपका एक टॉपिक आता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर भी आप पढ़ते हो डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। डिजिटल सिग्नल्स के बारे में आप डिजिटल कम्युनिकेशंस में भी पढ़ते हो। डिजिटल सिग्नल्स को आप डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स उसके अंदर भी पढ़ते हो, जहाँ पे आपको के मैप बनाना पड़ता है ना? के मैप बनाना पड़ता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं, फिर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स पढ़ते हो आप, फिर एफपीजी भी पढ़ते हो वहाँ पे, और लॉजिक फैमिलीज़ भी पढ़ते हो आप वहाँ पे। तो ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है ये सब। तो डिजिटल सिग्नल्स को आप माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर भी पढ़ते हो, ठीक है? तो डिजिटल सिग्नल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड के अंदर। मोबाइल जो हम चलाते हैं वो भी डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है वो भी। डिजिटल सिग्नल्स उसके ऊपर वर्क होता है उसके अंदर। मतलब कि डिजिटल सिग्नल्स की प्रोसेसिंग होती है, डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करके हम मोबाइल चलाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा वो कंप्यूटर में हो गया या किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मशीन होगी उसमें हो गया या तो मोबाइल में हो गया, वो सब डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। मतलब कि बाइनरी यूज़ करते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? वो बाइनरी में रिप्रेज़ेंट करते हैं उसको, ठीक है? हमेशा। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमेशा बाइनरी में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं 0 1 1 0 या ऐसे ऐसे 1 0 1 और 0 के अलावा कोई वैल्यू नहीं होती डिजिटल सिग्नल्स की। तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पे सैंपल कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल का एप्लीकेशन, ठीक है? एप्लीकेशन देख लिया। एप्लीकेशन क्या था? एप्लीकेशन था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल करना, ठीक है? तो हमने ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट कर लिया ये वाला टॉपिक, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा? एप्लीकेशंस ऑफ कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल टू कन्वर्ट कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी इनटू अ यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है? क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट पर ही एग्जिस्ट करता है। और ये जो सिग्नल है, ये जो सैंपल्ड सिग्नल है, सैंपल्ड सिग्नल, यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल, ये भी तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट पर ही तो एग्जिस्ट कर रहा है ये भी। तो ये भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ही हो गया। ये यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल। अगर सपोज जब आप सैंपलिंग के जो टॉपिक पढ़ोगे आगे, जो बहुत काफी सैंपलिंग का काफी ज्यादा डिटेल में बता रखा होगा, तो सैंपलिंग के जो टॉपिक में आप देखोगे कि कभी-कभी वहां पे हम जो टाइम इंस्टेंट्स के बीच में, है ना? टाइम इंस्टेंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है, कभी-कभी हम टीएस ले लेते हैं, कभी-कभी हम डिफरेंट वैल्यू का टाइम इंटरवल ले लेते हैं, 2 टाइम इंस्टेंट्स के बीच में। कभी-कभी 2 टाइम इंस्टेंट्स के बीच में डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट टाइम इंटरवल ले लेते हैं, डिफरेंट वैल्यू का टाइम इंटरवल ले लेते हैं। तो ऐसे करते-करते वो जो है बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, फिर हम जो सैंपल्ड होता है सिग्नल, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के टाइम इंस्टेंट्स पे जो सैंपल होता है कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, फिर उस सैंपल्ड सिग्नल को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल। क्योंकि जो सैंपल्ड सिग्नल का जो टाइम इंस्टेंट्स का जो टाइम इंटरवल होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इसलिए वो उसको उस वाले सैंपल्ड सिग्नल को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल। बट इसको तो हमने बोला यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल, क्यों? क्योंकि जो टाइम इंस्टेंट्स हैं अभी जितने भी, उन सभी टाइम इंस्टेंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो टीएस है, जो कि जो कि सैंपलिंग पीरियड है। इसलिए ये जो सैंपल्ड हो गया सिग्नल, ये वाला सैंपल्ड हो गया, इस सैंपल्ड सिग्नल को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल। तो ये तो हमने देख ली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल की टू कन्वर्ट कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी इनटू यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और ये किसकी हेल्प, ये कौन करता है? ये करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, और उसमें जो पहले से हम फीचर्स उसके अंदर हम डालते हैं इस तरह से, या तो उसको हम डिजाइन इस तरह से करते हैं, है ना? सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, कि वो कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल की जो प्रॉपर्टीज है, सैम्पलिंग की प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये सब का यूज करेंगे, ये सब का इक्वेशंस का, और ये सब का यूज करता है हमारा जो सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला इक्वेशन भी यूज करता है सिस्टम हमारा। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्यों चाहिए होता है हमें? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें उसको कन्वर्ट करना होता है डिजिटल सिग्नल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल की हमें आवश्यकता क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारे आसपास जितने भी, वो सब वर्क करते हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर।
वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में वर्क नहीं करते। और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर डिजिटल सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो 0 या 1 होती है बस, मतलब बाइनरी में होता है ये डिजिटल सिग्नल, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होती, 0 और 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं होती डिजिटल सिग्नल की, ठीक है? तो ये हमने देख लिया एप्लीकेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल की एप्लीकेशन।